हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और अब चल रहा है कंप्यूटर में जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और विशेष तौर पर जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है हमारा अभिमान अकेडमी का। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पर किसी भी पीडीएफ की यदि आपको आंसर की चाहिए तो वो आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कैश सॉफ्टवेयर में कैफ कैश सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए किस आईआईएफ को निर्धारित किया गया है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आईआईएफ 3 जो होता है वो होता है गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कैश सॉफ्टवेयर में संपत्ति जब्ती के लिए आईआईएफ का कौन सा निर्धारित करता है। संपत्ति की जब्त करने के लिए कौन सा प्रयोग होता है, वो होता है आईआईएफ 4 का प्रयोग। देखिए यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग सेशन दिए होते हैं, आप इसको याद रखना। आईआईएफ और जब्ती के लिए है। अगला है, कैश सॉफ्टवेयर में अंतिम प्रपत्र जो होता है, अंतिम प्रपत्र के लिए कौन सी आईआईएफ को निर्धारित किया गया है ना। अंतिम प्रपत्र जारी करने के लिए कैश कैश सॉफ्टवेयर में ये होता है आईआईएफ 5 के लिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला है, कैश सॉफ्टवेयर में कोर्ट केस कैश सॉफ्टवेयर में कोर्ट केस निपटान फॉर्म के लिए आईआईएफ को निर्धारित किया गया है। तो कैश सॉफ्टवेयर है, आपसे पूछा गया है किसको निर्धारित करने के लिए क्या पूछा गया है। तो ये देखिए, यदि आपको कैश का निपटान करना है तो आपको फॉर्म नंबर 6 आपको खोलना होगा। कैश सॉफ्टवेयर में अपील के फॉर्म का परिणाम किस में होता है। अगर आपको अपील करनी है कैश सॉफ्टवेयर में तो ये आपकी हो पाएगी 7 में, आईआईएफ 7 में। अगला क्वेश्चन है, कैश का मुख्य जो यूजर है वो क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए जो पहला ऑप्शन हो जाएगा EO1, EO2, IO1, IO2, SWCC और SHO। ये जो पोस्ट ये जो है ना, इनके मुख्य यूजर होते हैं, ये पोस्ट है सब। तो इनमें आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिकी पंजीकरण होने के बाद कार्रवाई के लिए किसे सौंपा जाता है। मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद कार्रवाई कौन करेगा। देखिए उसके बाद कार्रवाई जो करता है वो करता है जांच अधिकारी, इसको बोलते हैं अन्वेषण अधिकारी। आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अजनबी भूमिका एक प्राथमिक प्रकरण है। अजनबी जो भूमिका है उसका एक प्राथमिक प्रकरण क्या है, सही है गलत है। देखिए अजनबी भूमिका जैसी कोई चीज कैश सॉफ्टवेयर में नहीं होती है, ना ही पुलिस विभाग में, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन है, शिकायत के पंजीकरण में जीडी की अनिवार्यता है या नहीं। देखिए शिकायत के पंजीकरण में जीडी की अनिवार्यता है। यदि जीडी में शिकायत नहीं चढ़ेगी तो आप उसको सॉफ्टवेयर में कैसे मान्य करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही फॉर्मेट में चाहिए, लिखित में भी और ऑनलाइन में। कैश सॉफ्टवेयर में शिकायत कौन कौन दर्ज कर सकता है। देखिए कैश सॉफ्टवेयर में शिकायत दर्ज कर सकता है स्टेशन राइटर और थाना अध्यक्ष, ये दोनों दर्ज कर सकते हैं कैश सॉफ्टवेयर में शिकायत। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों की निगरानी करना पुलिस का क्या है। देखिए आप अपराधों की निगरानी करना पुलिस का क्या है, मुख्य कार्य है। तो पुलिस का मुख्य कार्य है अपराधियों की निगरानी करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से निगरानी करना क्या कहलाता है ना। देखिए ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करना, डिजिटल निगरानी करना एक तरीके से ये कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन से संबंधित कौन सी जानकारी अपराधियों को पकड़ने में प्रयोग होती है। मोबाइल फोन से जानकारी अगर आप पकड़ेंगे तो आप किस नंबर से उनको पकड़ पाएंगे, घुमा फिरा कर, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आपको IMEI नंबर मिल जाए तो पकड़ लेंगे, MNSC नंबर मिल जाए तो भी, और MCC नंबर मिल जाए MCC तो भी। आप सभी यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, कुछ भी मिल जाए तो भी अपराधी पकड़ में आ जाएगा। IMEI नंबर का पता कहाँ से लगाया जाता है ना, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए कंपनी का जो स्विचिंग सेंटर होता है ना, वहां से किसी भी मोबाइल का आप IMEI नंबर स्विचिंग सेंटर से पता लगा सकते हैं। उपभोक्ता का फोन या मोबाइल नंबर किसका नंबर होता है ना, सिम कार्ड का, चिप कार्ड का, घर का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मोबाइल नंबर है वो सिम कार्ड का नंबर होता है, उपभोक्ता का नंबर नहीं होता, उसके सिम का नंबर है। प्रत्येक मोबाइल फोन का EMI नंबर जो होता है वो क्या अलग अलग होता है, समान होता है, उपभोक्ता के हिसाब से होता है। तो ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। देखिए हर एक आदमी का जो EMI नंबर है वो इंडिविजुअल होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे आधार कार्ड सबका अलग अलग है, ऐसे ही सबका सिम भी अलग अलग है। सिम कार्ड के आधार पर किसका पता लगाया जाता है, सिम कार्ड के आधार पर आप किसका पता लगा सकते हो, ये यहाँ पर पूछा गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में सिम कार्ड का आधार जो है, सिम कार्ड के आधार पर जो भी सिम कार्ड यूज कर रहा है, जो भी सिम कार्ड यूज कर रहा है आप उसका पता लगा सकते हैं, और वो हमेशा कौन होता है? उपभोक्ता। हमेशा सिम यूज करने वाला कस्टमर है, और कस्टमर कोई भी पोस्ट पर हो सकता है। किस चीज के आधार पर विवेचक अपराधी तक पहुंच सकता है? देखिए मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर भी पहुंच सकता है, मोबाइल की जो कॉल डिटेल होती है उसके आधार पर भी पहुंचा जा सकता है। पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। प्रत्येक कंपनी के स्विचिंग सेंटर में निम्नलिखित में से कौन कौन से रिकॉर्ड रहते हैं? कंपनी के स्विचिंग सेंटर में कौन कौन से रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो होता है उसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला। अगला क्वेश्चन है, आजकल पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने में कौन सी चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने में कौन सी चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल सबसे, क्योंकि मोबाइल नंबर से पुलिस वाले ये चोर पकड़े जाते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति का फोन टेप कर सकता है? पुलिस को अधिकार है फोन टेप करने का, ये अधिकार कौन सा है? ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम जो है किसी संगीन अपराध होने की स्थिति में फोन टेपिंग कर सकती है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की किस धारा के अधीन व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की अनुमति मिली हुई है? वो कौन सी धारा है जिसका प्रयोग करके सब काम हो सकते हैं? धारा 5 का भाग 2। कौन संचालक कंपनी पुलिस निगरानी मानती है? कौन संचालक कंपनियां पुलिस निगरानी को मानती हैं? अपने कार्य में क्या? सहयोग, बाधा, हस्तक्षेप। देखिए हस्तक्षेप मानती हैं, क्योंकि कौन संचालक कंपनियों को लगता है कि हम किसी का डाटा पुलिस को क्यों दें, तो उनको हस्तक्षेप लगता है, जबकि नहीं लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश में फोन टैपिंग करने की अनुमति कौन देता है? अगर किसी को फोन टेप करना है किसी का, तो उसकी अनुमति आपको कौन देगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए जो होम सेक्रेटरी होते हैं, गृह सचिव, वो आपको इसकी परमिशन देंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन है, केंद्र प्रशासित राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की अनुमति कौन देता है? जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहां पे किसी का सिम, अगर किसी का आपको आतंकवादी है उसकी आपको निगरानी करनी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किसके आदेश पे आप करेंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए वहां पे भी होम सेक्रेटरी काम करेगा, गृह सचिव पूरे देश में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी रिट की याचिका के आधार पर पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करनी है। कोई याचिका पड़ी है और उस पर आपको पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करनी है, तो आपके पास कौन सा अधिकार आपको मिला हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 256 धारा 91 दिनांक, ये वाला जो ये एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो आधार है। किसी व्यक्ति के फोन को टेप करने की अनुमति कितनी अवधि होती है? मतलब किसी आदमी का फोन टेप कर रहे हो कितने दिन तक, है ना? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 30 दिन या 1 महीने तक आप उसका फोन टेप कर सकते हो, है ना? अगर कोई संगीन गतिविधि हुई तो पकड़ा जाएगा। यदि 1 माह की अवधि पूरी होने पर आगे फोन टेप करने के लिए क्या करना होगा? तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा गृह सचिव से दोबारा अनुमति लेनी होगी कि महोदय अब मामला संगीन है, आतंकवादी का हमें जो है फोन टेप करना पड़ेगा। और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से फोन टेपिंग को रोकने के लिए किस संस्था ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका डाली थी? केंद्र सरकार द्वारा जो मनमाने ढंग से फोन, किसी नेता का फोन टेप कर लिया, फिर वहां से कुछ चीज निकल के बाहर आई, इस तरह से कर देते हैं हमारे यहाँ के नेता। तो यहाँ पर आंसर है PUCL। एक याचिका होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है ना? अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किस विधि या साधन का प्रयोग करते हैं? देखिए मोबाइल टैपिंग का, GPS का, इंटरनेट का, इन सभी का प्रयोग आपको चाहिएगा। आंसर हो जाएगा D। फ्रेंड आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।